गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। टुडे आई एम लाइव अगेन और आज मेरे साथ जो हस्ती बैठी हैं वो हैं ज़िला रामबन के सोशल वर्कर। उन्होंने बहुत काम किया हुआ है ज़िला रामबन में। तो आज मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ मिस्टर तारक सलीम मलिक। आज हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, कुछ बातें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। तो ओवर टू मिस्टर तारक सलीम मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं तमाम नाजरीन को क्रिएटिव टीवी के ज़रिए आपको आदाब सलाम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं गौहर वानी जी आपको एक दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि अमूमन जब हम कहीं मिलते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में या घर में मिलते हैं, तो हम बहुत सारी बातें करते हैं। तो उसके साथ साथ हम जो हैं समाजी सोशल बातें भी करते हैं। तो आजकल हमारे पास एक जो है सोशल मीडिया का जो है एक प्लेटफार्म अवेलेबल है कि हम घर बैठे बैठे हम जो है अपनी बात जो है अपने दोस्तों के साथ जो है वो भी अपने घर बैठ के हमको देख रहे हैं, सुने। तो एक बहुत अच्छी कोशिश आपने शुरू की है। मैं इसके लिए आपको बहुत जो है अब एक अच्छा आइडिया है। तो इसलिए मैं आपसे ये सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो दूसरी बात ये है कि आजकल जब हम कोई बात जो है करते हैं सियासत जो है या समाज में मसले में, तो चूँकि हम जमहूरी तर्ज हुकूमत या मुल्क हमारा जमहूरी मुल्क है, तो इसमें जो है हम हमारे जो 70 साल पहले हमारी आज़ादी हम जो है हुए और आज अब जो है हमारे एक मैच्योर जमहूरी मुल्क जो है वो है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास आइन है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन आज भी जब हम ज़मीनी सतह पर हमारे इलाकों में कई ऐसे मसाइल हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जो हैं जिस पे सवाल खड़े करते हैं, लोग जो हैं दिक्कतें अपने सामने लाते हैं और उनके हल तलाशने के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी जमहूरी तर्ज हुकूमत। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे एक मशहूर जो है एक कहानी मैं आपको बता दूं कि एक जो है एक साहब ने एक नौकर रखा और उसको ड्यूटी रखी कि आप जो हैं रोज़ाना मुझे 1 किलो दूध पिलाएंगे। और ऐसा होता रहा, उनको 1 किलो दूध पिलाने की उनको ड्यूटी थी। लेकिन कई दिन के बाद पता चला कि ये जो साहब का नौकर है वो गड़बड़ कर रहा है। वो जो है उसमें 1 पाव दूध मिलाकर, पानी मिलाकर उसको जो है पिला रहा है। तो उन्होंने उस नौकर पे नज़र रखने के लिए एक और नौकर रख दिया। कई दिन के बाद पता चला कि दोनों नौकर उससे मिल गए हैं, आपस में मिल गए हैं। और अब की बार क्या हो रहा है कि आधा किलो पानी मिल रहा है और पाव वो आपस में पी रहे हैं और आधा किलो दूध ही उनको जो है अपने मालिक को पिलाया जा रहा है। अब क्या हुआ कि भाई उनको शिकायत हुई तो उन्होंने तीसरा नौकर रख दिया। तो फिर वैसा हुआ, फिर चौथा नौकर उन तीनों पे नजर रखने के लिए रखा गया। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब दूध तो खत्म हो गया, क्योंकि दूध वो आपस में पी रहे थे। जो मालिक थे वो भी कमजोर तब तक हो गए। तो अब क्या हुआ कि अब ये हुआ कि उनको शाम को, रात को जब वो सो जाते थे तो उनके मूंछों पे एक जो मलाई होती है वो लगा दी जाती थी। और बाद में जब सुबह मालिक उठते थे तो उनको कहा जाता था कि आपके मूंछों पे मलाई है, जो साबित करती है कि आपने दूध पी लिया है। तो इस वक्त जैसे डीडीसी, बीडीसी, पंचायत, फिर असेंबली, पार्लियामेंट तक सारा निज़ाम हमारे पास मौजूद है। लेकिन आज भी हमारा आम गरीब ये बोलता है कि मुझे PMAY में मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मुझे BPL होना चाहिए था, मेरे पास APL कार्ड है, जिसकी वजह से जो मुझे सरकार की तरफ से जो BPL रुमज़े में आने की वजह से जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी नहीं मिल रही है। तो कहीं न कहीं ये जो खामियां, कमियां, दिक्कतें जो आ रही हैं, तो इनकी वजूहात, इनके जितना ज़्यादा हमने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, जितना ये ज़्यादा कहा गया कि अब जमहूरियत को जो है उसको ग्रास रूट ज़मीनी सतह पर मजबूत करने की के तरफ जो है हम कदम उठा रहे हैं, उतना ही आम जो वोटर है, आम शहरी जो है वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो
अब वो अगर पहले कोई उसके साथ कोई गलत होता था तो सियासतदान जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वहाँ पर इंतज़ामिया थी उनको पकड़ती थी, और इंतज़ामिया अगर ये पॉलिटिशियन से गलत होता तो इंतज़ामिया हरकत में आती थी। अब जो है, क्योंकि अब आप हमारे इतने ज़्यादा वो जो है सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इतनी ज़्यादा उसमें हमने बहुत ज़मीनी सतह तक चले गए हैं कि भाई आप पंच को पकड़ोगे, सरपंच को पकड़ोगे, आप जो है किसको पकड़ोगे, हुआ कहाँ है, गलत कहाँ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि मैं अब ये कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतना बेहतर जो सिस्टम को ज़्यादा बेहतर बनाने के बजाय, सिस्टम बेहतर बनाने के बजाय ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और इसमें हम सबको अपनी माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। हम सबको अपना जो सोचने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने नज़रिया को बदलेंगे नहीं तो हम जो है एक बेहतर जो समाज की तरफ और बेहतर जो वेलफेयर स्टेट जो जमहूरियत में हमारे मुफक्किर दानशवरों ने एक वेलफेयर स्टेट का एक आइडिया दिया था कि भाई जो है हमारे, आप जानते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन हमारा कई हज़ारों साल तक बगैर जमहूरियत के चले। उस वक़्त फैसले जो है वो बादशाह के जरिए लोगों पे लागू किए जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब जो फैसले होते हैं वो लोगों के जरिए सरकार में लागू होते हैं। पार्लियामेंट हमारी आवाम की आवाज़ है, असेंबली हमारे आवाम की आवाज़ है, और अब जो फैसले होते हैं वो आवाम की तरफ से होते हैं, सरकार उन पे लागू करती है। लेकिन अब अगर इतना बेहतरीन जो निज़ाम जिसको हम कहते हैं, उसके बावजूद भी आम लोगों के मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियाँ ख़त्म होने के बजाय वो बढ़ रही हैं। और उन पे गौर करने, कई बार ये होता है कि उन पे गौर करने के बजाय उनको उल्टे उनके सवालात के जो सवाल करता है, जो अपनी डिमांड करता है, जो कहीं उनको जो महसूस होता है कि यहाँ पर गलत हो रहा है, अगर वो सवाल करेगा कि भाई यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर इसको ऐसे होना चाहिए, सवाल करने वाला ही उल्टे सवालात के घेरे में फंस जाता है, उल्टा उसको ही निशाना बनाया जाता है कि आपने ये सवाल क्यों किया। तो ये एक अजीब सी जो है नए ज़माने की जो सिरता है कि जो सवाल करते हैं, और सवाल हम जो है वो किससे कर, जिम्मेवार से करेंगे। जिम्मेवारी किसकी? सरकार की है। सरकार में जितने भी इंतज़ामिया के जो यूनिट्स हैं उन पे सवाल किया जाएगा। लेकिन आज सूरत हाल ऐसी हो रही है कि आज आप जिस पे सवाल करेंगे उल्टा वो ही सवालात के गेड़े में खड़ा हो जाता है, उस पर उंगली उठती है कि इसने ये सवाल क्यों किया। हालांकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन है, उसमें बोलने का हक दिया गया है, और उस बोलने के हक पर भी आप जो हैं, अब आप देखिए हमारे जो तर्ज हुकूमत है उसमें 2-3 जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अदारे हैं, जो वेलफेयर स्टेट के लिए एक बेहतर निज़ाम, जिसको पूरे वर्ल्ड वाइड में कहा गया। हमारा हिंदुस्तान का जुडिशरी है, हमारी पार्लियामेंट है, और हमारा मीडिया है। लेकिन आज चाहे जुडिशरी है वो सवालात के घेरे में खड़ी हुई है, पार्लियामेंट है उस पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं, मीडिया कहीं जो है विवादों में वो फंस रही है, कई अजीब व गरीब नाम उनको उसको दिए गए हैं। तो ये जो एक ट्रेंड है जो चला हुआ है वो एक बहुत ही जो है अच्छा ट्रेंड नहीं है। इस हमारे जो हमने जो 47 से पहले जो जंग आज़ादी लड़ी और एक जो है वेलफेयर स्टेट का जो हमने एक सपना देखा था, उसकी तरफ जो हम बढ़ रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं बाधा या रुकावट जो है आ सकती है। दूसरा मैं आपको गुजारिश करूं कि चाहे मीडिया है, पार्लियामेंट का अपना काम है, मीडिया का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है, इंतज़ामिया का अपना काम है, लेकिन जो सरकारें आती हैं, अब हमारे क्योंकि जब जमहूरियत है, मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ हिंदुस्तान में राइज है, तो उन बहुत सारी जमातें हैं, उनमें से कोई एक जमात की सरकार बनती है, बाकी जमातें बाहर रहती हैं। लेकिन देखा यह गया है कि वो मनमानी तौर पर जो है अपने फैसले राइज करने की कोशिश करती है, और वो मनमाने तरीके से वो पार्लियामेंट का इस्तेमाल करती हैं,
वो अपने वोट बैंक का मद्देनजर रखकर वोट बैंक को बेहतर बनाने के लिए वो जो है जुडिशरी का इस्तेमाल करती है, अदलिया का इस्तेमाल करती है, हमारे मीडिया का इस्तेमाल करके वो अपना जो वोट बैंक है या अपनी जो है मशहूरी के लिए, हालांकि इन सारे अदारों को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को मजबूत बनाने की तरफ कम, बल्कि अपनी जमात, अपना दल, अपनी जो है सियासी साख को ज़्यादा ऊंचा बनाने की तरफ जो एक ट्रेंड चला है, ये बहुत ख़तरनाक है हमारे लिए। देश, हमारे लिए, हमारा मुल्क, हमारे मुल्क की आवाम, चाहे जितने भी आप, चाहे एनजीओ में हैं आप, इंतज़ामिया में हैं आप, सियासत में हैं, तो हमारे पास मुल्क, देश और मुल्क की आवाम ये जो है पहले होनी चाहिए, बाद में अपनी पार्टी, अपना दल, अपनी जमात, ये बाद में होनी चाहिए। लेकिन आज क्या है, आज उसके उलट है। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि आज जो है मनमाने तौर पर, अच्छा उसमें क्या है कि आप जिस जमात का हुकूमत है, उस जमात का कार्यकर्ता या वर्कर या लीडर वो एडमिनिस्ट्रेशन पे हावी है, वो मीडिया में हावी है, वो चाहे जितने भी अच्छे बुरे काम करे तो उसको हमारा सिस्टम बचाने पे लगा होता है। क्यों भाई, ये जो है हुकूमत का आदमी है, इसकी जमात की हुकूमत है, और वो फिर मनमाने तरीके से, और फिर यहां से ही करप्शन जो है जन्म लेती है, यहां से। और आज तो अब मैं बहुत बार कहता हूं कि अब तो करप्शन रही नहीं है, क्योंकि करप्शन को आपने कई नाम दिए गए हैं, कहीं कमीशन है, कहीं इंट्री है, और अब तो बाकायदा ये होता है कि आप जो हैं रजिस्टर रखे गए होते हैं, हिसाब रखा जाता है कि भाई आपने पिछले महीने इतना नहीं दिया, और पिछले महीने का दिखा, पिछले महीने दिया है, तो अगला बोलता हाँ जी ये दिखा, और उसमें रिटर्न जो है रजिस्टर होता है। कई जगह आपने देखा होगा, मुझे जरूर, ये मैं नहीं चाहूँगा कि मैं जो है मुझ पर ही आप उंगलियां उठने शुरू कर दें। बाकायदा हिसाब होता है, और बैठकर हिसाब किया जाता है कि भाई इतने परसेंट है और इतने परसेंट दे, और फिर वो जो जितना भी जो होता है उसका बाकायदा तौर पर परसेंटेज निकाली जाती है, और उतना परसेंटेज आएगा तब जो है आपको पेमेंट होगी, तब जाके आपका काम होगा। तो अब करप्शन रहा ही नहीं। और जो हमारी जितने भी जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं, चाहे वो जितने भी हमारे जो एजेंसीज हैं, वहां तो बाकायदा तौर पर टंडरेड जो है करप्शन होती है। टंड मतलब वो नोटिफिकेशन निकलता है, गैजेट में आता है, और फिर लीगलाइज तरीके से जो है करप्शन ली जाती है, ओपन ली जाती है। तो अब इस ऐसे जो है चीज़ में हम जो है एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। ऐसे में हम ये कहते हैं कि हम जो है, जो आम वोटर है, एक आम सिटीजन है, उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? आज जो है जैसे आप एपीएल और बीपीएल की बात है, हाँ, 2011 जो सेंसस था उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखिए एक चीज मैं आप बताऊंगा, बीपीएल और एपीएल एक कैटेगरी बनाई गई कि भाई ये लोग हैं, और उसका एक जो है परफार्मा है कि भाई एक आदमी के पास टीवी नहीं है, एक आदमी के घर में कोई मुलाजिम नहीं है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम है, उसके घर में रहने के लिए बहुत कम जो है उसको सुविधा है, बाकी चीज़ें फैसिलिटी नहीं है, तो उसको बीपीएल कैटेगरी में लाया गया। वो क्यों? ताकि हम उसको, सरकार उसको जो है फैसिलिट करे, अपलिफ्ट कर ले, उसको जो है कई जगहों से उसको जो है सब्सिडी रेट पे उसको अनाज मिले, उसको बाकी एजुकेशन के लिए उसको जो है बच्चों को कम रेट पे जो है कम से कम उनको जो है खर्चा करके, और सरकार उसको खर्चा दे तो उसके बच्चे पढ़ें। अब जो है वो सारी चीज़ें हुई, बच्चा उसका जो है ग्रेजुएशन कर गया, बच्चा उसने पढ़ाई कर ली, आर्मी में लग गया, पुलिस में लग गया, किसी और महकमे में उसने लग गया, या उसने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बीपीएल कैटेगरी के आदमी को जो है बैंक जो है लोन भी फराम करती है। अब उसकी इनकम शुरू हो गई है ना, अब उसको 1000, 1500, 2000 रुपये घर में आना शुरू हो गया, तो अब उसका बीपीएल कैटेगरी से वो ऊपर चला गया। और कई लोग जो है 2011 सेंसस में वहाँ पर जो है उनकी आमदनी अच्छी थी, उनकी फैमिली, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा था, लेकिन 12-13 में कुछ ऐसे हालात बने कि अब उनकी इनकम कम हो गई,
उनके अंदर जो है कोई ऐसी दिक्कत आई कि वो हो गए, तो अब वो अभी भी एपीएल है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मेरे पास मकान नहीं है, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं हमारे घर में अब मुलाजम कोई नहीं है। लेकिन जिन घरों में मुलाजम हैं, जिनके 2-2 3-3 मंजिला मकान है, वो अभी भी बीपीएल है। और होता क्या है कि कहीं जगह आपने सुना होगा कि भाई 2 मंजिल मकान है, 3 मंजिल मकान है, 2 जगह मकान है, लेकिन इसका जो है पीएमएवाई में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले इंदिरा आवास योजना था, पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना, वहां उसका जो है मकान सैंक्शन हो गया है, लेकिन जो उसका लिस्ट में नाम नहीं है। लेकिन जिसको लिस्ट में नाम होना चाहिए था, जिसका नाम जो है जो दूर से दिखता है, वहाँ की पंचायत ये कहती है कि वाकई ये जो है गरीब आदमी है, इसका मकान की खस्ता हालत है, लेकिन जब हम वहाँ रूरल डेवलपमेंट के ऑफिस, वीडियो ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ जब रजिस्टर खोला जाता है, वो ये कहते हैं कि भाई इसका नाम बीपीएल लिस्ट में है ही नहीं, ये बीपीएल कैटेगरी में है ही नहीं। लेकिन पूरा गांव, पूरी पंचायत जो जिनका काम ही ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई आप अपनी पंचायत में देखें कि कौन बीपीएल है, कौन जो है एपीएल कैटेगरी में, किसके घर में कोई मुलाजम है या नहीं है, वो सारी चीज। लेकिन उनकी जो अथॉरिटी है वो भी ज़ाया हो रही है, जो उनको एक टास्क है कि भाई आप जो है आइडेंटिफाई करके दें। तो ये सारी जो है दिक्कतें, परेशानियां हैं। और इसमें जो है सरकार जो है इस पे गौर करने की जरूरत है। बजाय इस पे कि हम जो है लोगों को नरेगा के नाम पे, हम जो है बाथरूम के नाम पे, हम और मुद्दों को लेकर जो है सियासतदान हमको जो है पीछे पीछे घुमा रहे हैं। तो बजाय इसके कि जो बेसिक चीज़ें हैं कि हमारा जो है जीने का तरीका कैसे बदले, हमारी तालीमी निज़ाम कैसे बेहतर हो, हमारे जो है आने जाने के ज़रिए जो सड़कें हैं वो बेहतर कैसे हों, हमारा बिजली का निज़ाम कैसे बेहतर हो। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, हमारा चिनाब खिता है जो सबसे ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है, और बिजली से पैदा होने वाली आमदनी का सबसे ज़्यादा जो ज़रिया है, वो रियासत का जो सबसे ज़्यादा आमदनी बिजली से पैदा होती है वो हमारे चिनाब खिते से होती है। और आज भी हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट, चाहे कश्तवाड़, रामबन है, तीनों डिस्ट्रिक्टों में कई ऐसे इलाके हैं जहां आज भी चिल्ला चिल्ला कर लोग कहते हैं कि हमारे गांव में अभी तार बिजली पोल नहीं है। और अगर कहीं तार बिजली पोल है तो उनको पीछे ट्रांसफार्मर नहीं है और कनेक्शन नहीं है। और कहीं जगह जनाब अली, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब एक बार आए थे तो उन्होंने कहा कि हम रामन ज़िला में, क्योंकि बघलियार जो प्रोजेक्ट है तो उसकी इनाग्रेशन में उन्होंने वादा किया, खैर वो अब सरकार बदल गई या क्या है, तो हम जो है मुफ्त बिजली आपको देंगे। लेकिन आज हमारे इलाकों का जो सबसे बड़ा, हमारे ज़िला रामन या जो हमारे पहाड़ी इलाकों का सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और सिर्फ आधार कार्ड के बेस, और वो भी जनाब अली एक उन्होंने नया एक तरीका निकाला है कि आप जो हैं जिस घर में राशन कार्ड है, चाहे हमारे जो बिजली है फ्री होने के बजाय उसमें हमें सस्ती से सस्ती मिलने के बजाय और महंगी होती जा रही है। और दूसरी तरफ हमारा जो है कारोबार बंद है, हमारे जो हैं बाकी मुसीबतें और परेशान, लॉकडाउन, कोरोना, दूसरी तीसरी हर जगह से हमें आम जो है लोग हैं वो उनकी आमदनी कम से कम होती जा रही है। लेकिन उनको मुख्तलिफ जगहों से जो है, चाहे वो बिजली का बिल हो, बाकी और चीज़ें हैं, वहाँ से उनको दिक्कतें आ रही हैं। हमारे यहाँ जो रामन ज़िला है, चाहे नेशनल हाईवे का जो मामला है, नेशनल हाईवे बन रहा है। और मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि वो जो रोड बनी हुई है, मान लो चमलवास से लेके नील टॉप तक, वो पिकनिक स्पॉट भी है नील टॉप, तो वो रोड गाड़ी के चलाने के लायक तो है नहीं। तो उसके बारे में आपका क्या? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको। ये जो जैसे आपने नील रोड की बात की, तो ऐसे बहुत सारे जो हैं वहाँ मामलात पड़े हुए हैं। असल में है क्या, एक माफिया मैं कहूँ उसको नेक्सस है,
जो एक्टिव हैं और वो क्या करते हैं, वो आपको जो सरकार जो है जो इक़्तिदार में होती है वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं वो कि जो इक़्तिदार में जमात होती है, अगर वो कांग्रेस थी तो वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं, वो बीजेपी आज सरकार या है या थी या पीडीपी थी तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो जनाब अली ठेके ले लेते हैं, नील रोड ले लिया, पीएचसियाँ कहीं बन रही है वो ले लिया, स्कूल बिल्डिंगें वो ले ली, और फिर वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का उनका जो है मंशा होती है, बिल्कुल, और जमीन पे कम से कम पैसा लगाने की मंशा होती है। हाँ, हाँ। उस पे वो क्या करते हैं कि उसके लिए वो जो है जो इक़्तिदार में जमात होती है उसके साथ जुड़े होते हैं, उसके आगे पीछे घूमने, शायद उनको भी खिलाने पिलाने का जरिए रहता है। और उससे क्या होता है कि जो पैसा जिस मकसद के लिए होता है, जिस स्कूल बिल्डिंग या जो अस्पताल की बिल्डिंग होती है या रोड होता है, वहाँ मतलब मैं ये जहाँ तक मुझे लगता है कि 90% पैसा जो है वो आगे पीछे लोग खा जाते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस जो उस लोगों के जिस जमात की हुकूमत होती है उसके कार्यकर्ता खाते हैं, और ज़मीन पर जो है 10% पैसा लगता है। मैं आपको बता दूं कि 2008 में जब वकार रसूल साहब की जब ये कांग्रेस और पीडीपी की सरकार बनी, 8 करोड़ रुपए जो है नील रोड पे आया, 8 करोड़ रुपए उस वक्त। आज के हिसाब से तो हो सकता है, लेकिन आज से 10-15 साल पहले अगर 8 करोड़ रुपए एक रोड को मेंटेन करने के लिए आया है, अब आप उसको 8 करोड़ रुपए गया कहाँ, मतलब बहुत बड़ा। लेकिन आप पकड़ोगे किसको? यहाँ थोड़े दिन पहले कोई मसला हुआ, किसी बिल्डिंग का मसला हुआ, एक जमात, वो ठेकेदार साहब एक जमात के साथ है तो दूसरी जमात उसकी मुखालफत कर रही थी। आज वो किसी दूसरी जमात में है तो दूसरी जमात उसकी मुखालफत कर, तीसरा उसको बचा रहा है। यानी अगर एक स्टेज से आप उसको जो है उसको टारगेट करने की कोशिश करोगे तो एक बाकायदा एक जमात, एक लीडरशिप जो है उसको बचाने के लिए मैदान में आ जाएगी। अब मुझे बताइए कि अब अगर एक जमात, एक लीडरशिप जो है किसी को बचाने के लिए आ जाएगी तो वो लड़ाई में मामला चला जाएगा, जो बेसिक इशू है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारा बनहाल का जो डिग्री कॉलेज है, कितने साल से मैं सुन रहा हूँ जो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। जी जी। आपका बनहाल का जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो बना हुआ है और अभी भी हॉस्पिटल पुरानी बिल्डिंग में है, हैंड ओवर टेकर क्यों नहीं हो रहा है? हमारी पीएचसी जो है नील है, हाँ, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और कई साल से बन रही है। बिल्कुल। हमने जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू जो है वो सरदार पटेल साहब का बनाकर और लोगों को दिखा भी दिया, लेकिन मेरी नील की पीएचसी नहीं, उसको अभी तामीर होने में उसमें कमियां क्या हैं, खामियां कहाँ हैं, दिक्कतें क्या हैं, ठेकेदार की प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट की कोई कमी है, कहाँ मसला फंसा हुआ है, कोई बता नहीं रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि अब जब करप्शन रही नहीं, अब पकड़ोगे इसको? करप्शन का नाम ही चेंज कर दिया। जब रिश्वतखोरी का, जब रिश्वत करप्शन उसका वो रही नहीं, अब पकड़ोगे किसको? कमीशन, मतलब आपको जनाब अली तारीख पे वो जो फिर अगर वो कहीं आप उस पर गौर खोज करने के तो तारीख पे तारीख और तब तक वो सब लोग भूल जाते हैं। है जो हमें इस पर जो है हमें, अब मैं जहां तक समझता हूं कि अवामी सतह पर जी एक तहरीक जब तक न चलेगी, जी, एक नई आवाज लीडरशिप की नहीं उठेगी, ये रिवायती जो है जो लीडरशिप है उसको हटाकर एक नई जो है लीडरशिप, एक नए जोश के साथ, नई पब्लिक के साथ आए। अब जो है, अब ने देखा है, अब ये पीछे डीडीसी हुआ क्या? सड़क पानी बिजली के लिए आपको डीडीसी मेंबर बनाना है, सड़क पानी बिजली के लिए आपको सरपंच बनाना है, चेयरमैन या डीडीसी इलेक्शन का ही मिसाल लेते हैं तो वहाँ हिंदू मुसलमान और ये जो है जातिवाद, इस पर इलेक्शन हुआ। आपका बिजली का, आपकी पानी का, आपकी सड़क का, जिस मकसद के लिए वो जो है डीडीसी था या जो लोकल बॉडी वो जो है वो एक सरकार थी, बजाय उसके आपने सीधा हिंदू मुसलमान, जम्मू और कश्मीर है और 370 और पता नहीं क्या क्या चीजों को लेकर जनाब अली बातें हुई।
तो जो बेसिक इश्यूज जिनसे आम जनता जूझ रही है, वो सड़क उसकी ठीक नहीं है, स्कूल उसका ठीक। अभी मैं आपको बता दूं, आपने इलेक्शन कराए 2 महीने से जनाब अली वहाँ ये जो है किसान सड़क पे बैठे, और कहीं फंक्शन, शादियां, ब्याह सब हो रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से स्कूल बंद। अब मैंने सुना, शुक्र है अल्लाह का, कि कुछ उनको कहीं रहम आया, अब 2 साल के बाद जो है बच्चे अब स्कूल जाएंगे। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जिससे हमारा समाज बनेगा, जिससे हमारी वेलफेयर स्टेट का जो हमने सपना देखा था वो बनेगा, उन चीज़ों पे गौर ही नहीं हो रहा है। जी। तो ये हमारी बदकिस्मती है। मैं मतलब ये मैं समझता हूँ कि भाई इन पे हमको अब खुद अवामी सतह पर जो आम लोग हैं, हमको अब खुद इस पे सोच करने की ज़रूरत है। हमने अपना जो है जो सोचने का नज़रिया है उसको बदलने की ज़रूरत है। और ये जो एक निज़ाम हमने बनाया है, एक गैर कानूनी निज़ाम को आप कानूनी जो शक्ल मतलब दे चुके हैं हम, तो इसको रोकने के लिए हमें अब बहुत जिम्मेदारी के साथ इस पे गौर करने की सख्त ज़रूरत है, मैं ये कहूँगा। अलबत्ता अब आप समझे जी। मसलों मसाइल तो बहुत सारे हैं, ख़ासकर आपकी नील कंस्टिट्यूंसी जो रामसू से स्टार्ट होती है, रामसू से, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ थे। जैसे कि कईयों को बिल चले गए, जिनको लाइट, मान लो वहाँ पे पोल भी नहीं लगा हुआ है, तो उनको बिल चले जाता है, बिल चला जाता है, बिजली का बिल चला जाता है, जिन ऑन द बेसिस ऑफ आइदर आधार कार्ड और राशन कार्ड। इसके बेस पे उनका कनेक्शन रजिस्टर हुआ है, गवर्नमेंट ने रजिस्टर करा है, और उनको बिल चला गया हुआ है। जहाँ तक अभी पोल भी नहीं लगा हुआ है, जहाँ तक अभी कोई मान लो सुविधा ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तो दूर की बात है, तो वो एक मसला है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे जो दूर दराज इलाके हैं। ये हमारे भाई साहब डिस्ट्रिक्ट रामबन के अच्छे कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं, इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, अपने पिछले 30 साल से सोशल वर्क में ही अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो ये अभी तक यही बोल रहे थे कि इन्होंने हर किस्म का राज देखा, मगर ग्राउंड में हालात वैसे के वैसे ही हैं। और रिश्वत का नाम ही चेंज जब हो गया तो रिश्वतखोरी ख़त्म, रिश्वत का नाम आ गया कमीशन, रिश्वत का नाम आ गया एंट्री। अब हाईवे पे चले जाओ तो वहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट लेने जाते हैं तो वहाँ पे कमीशन होता है। तो जब कमीशन एंड एंट्री, जब रिश्वत वर्ड ही नहीं है कहीं पे, तो रिश्वतखोरी तो है ही नहीं, रिश्वतखोरी तो ख़त्म है। इस दुनिया से ही रिश्वतखोरी ख़त्म हो गई है, क्योंकि नाम ही चेंज हुए हैं रिश्वतखोरी के। तो यही था आज का। अभी आप तारक भाई अगर आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो आज के लिए इतना ही, तो दीजिए इजाज़त। अगली बार लेट्स टॉक प्रोग्राम में कुछ किसी और हस्ती के साथ हम बात करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे, उनके व्यूज़, उनका नज़रिया आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।